एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड के अंदर काफी अच्छी तेजी रही। लास्ट वीक के अंदर भी अगर हम बात करें तो गोल्ड 1,29,000 से बढ़कर 1,35,000 के आसपास आ गया। और कल वाले ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे वाले ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो गोल्ड के भाव 1,35,000 को पार करके नए रिकॉर्ड स्तर को हासिल किया एमसीएक्स बाजारों के अंदर। वहीं कॉमेक्स बाजारों के अंदर भी हमने देखा कि $4400 के आसपास गोल्ड हमें जाता हुआ दिखाई दिया फ्यूचर मार्केट के अंदर। लेकिन हमने इवनिंग सेशन में क्या देखा कि गोल्ड के अंदर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। भाई गिरावट काफी बड़ी रही है, क्योंकि कहा 1,35,500 रुपए के आसपास जो गोल्ड आ गया था वो गिरते गिरते अभी 1,33,500 रुपए आ गया। लगभग 2,000 अंकों की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। वहीं अगर हम फ्यूचर मार्केट के अंदर कॉमेक्स मार्केट के अंदर बात करें तो लगभग $70 से $80 की हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो भाई इतनी ज्यादा तेजी आई, उसके बाद ये गिरावट क्यों? भाई फेड ने भी सपोर्ट कर दिया रेट कट होने के बाद, उसके बाद भी गिरावट क्यों? अब ये गिरावट कहां तक जाने वाली है? भाई इस गिरावट में क्या करना है? नीचे से खरीदना है, बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, या अभी होल्ड रखना है, या सेल पे बैठना है, या कोई पोजीशन है उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, फिलहाल गोल्ड को लेकर बहुत सारी टिप्पणी है, बहुत सारी न्यूज है, जिसको अभी हमें समझना पड़ेगा। एक्सपर्ट की एडवाइस को समझना पड़ेगा कि एक्सपर्ट अपनी क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है गोल्ड, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों मैं गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट होता है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाकर डेली यहां अपलोड करता हूं। अगर आप डेली बेसिस पर गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारे अपडेट चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, सामने स्क्रीन पर मैंने आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है। वो नंबर मैंने आपको क्यों प्रोवाइड किया है? मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक डिस्कशन ग्रुप चलता है व्हाट्सएप पर, जिसमें कोई भी लेटेस्ट डेटा आने वाला होता है, डेटा के अंदर क्या आया है, क्या मार्केट के अंदर लेटेस्ट न्यूज है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, इसके बारे में हम कंटिन्यूसली मैसेज करते रहते हैं। अगर आपको कमोडिटी से रिलेटेड, गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड सारे अपडेट चाहिए तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर का। दोस्तों, गोल्ड के अंदर काफी बड़ी तेजी देखने को मिली। लास्ट वीक के अंदर गोल्ड 1,29,000 से बढ़कर सीधे 1,35,000 की तरफ गया। लगभग 5 से 6,000 अंकों की एक बड़ी तेजी हमें लास्ट वीक के अंदर देखने को मिली। वहीं कॉमेक्स बाजारों के अंदर भी एक बड़ी तेजी थी, लेकिन भारतीय बाजारों के अंदर तेजी ज्यादा है। रीजन, भारतीय बाजारों के अंदर तेजी क्यों ज्यादा है? भाई भारतीय रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, 90 रुपए को भी पार कर गया है। लगभग 91 आने वाला भारतीय रुपया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भारतीय रुपया कमजोर होता है, आईएनआर कमजोर होता है, तो गोल्ड के भाव अपने आप बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि मान के चलिए अगर भारतीय रुपया 80 रुपए है, मजबूत हो गया, 80 रुपए आ गया, जहां से 10 रुपए नीचे, तो गोल्ड हम कहां से खरीदते हैं? ग्लोबल मार्केट से हम गोल्ड खरीदते हैं। डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। अगर भारतीय रुपया मजबूत होगा तो पेमेंट 80 रुपए में गोल्ड आ जाएगा। आज क्या है? 90 रुपए गोल्ड है, मतलब आईएनआर है। तो आज हमें उसी गोल्ड को खरीदने के लिए 90 रुपए देना पड़ रहा है, जिसके हम 80 दे सकते थे। तो भारतीय रुपया काफी ज्यादा कमजोर है, 91 के आसपास आ गया है। पिछले कुछ सेशन के अंदर ही हमने कम से कम 2 से 3 रुपए की कमजोरी देखी है भारतीय रुपए के अंदर, जिसका इम्पैक्ट 3 से 5,000 जितना गोल्ड के ऊपर अभी हमें देखने को मिला है। अगर आज भारतीय रुपया 88 के आसपास होता, 87 के आसपास होता, तो आपको गोल्ड आज इसी टाइम 1,28,000 या 29,000 के आसपास देखने को मिलता। लेकिन भारतीय रुपया काफी ज्यादा कमजोर है, डे बाई डे कमजोर अभी हो रहा है और होता जा रहा है, जिस चक्कर में गोल्ड के भाव नहीं गिर पा रहे एमसीएक्स मार्केट के अंदर। आपको याद होगा $4400 का जब हाई पड़ा था कॉमेक्स मार्केट के अंदर, तो भारतीय बाजारों के अंदर 1,31,000, 1,32,000 का हाई पड़ा था। लेकिन कॉमेक्स मार्केट के अंदर अभी $4400 का नया हाई नहीं भी बनाया, उसके बाद भी एमसीएक्स बाजारों के अंदर गोल्ड 1,35,500 के आसपास आ गया था, सिर्फ भारतीय रुपए की कमजोरी के कारण। तो भारतीय रुपया काफी कमजोर है, जिससे गोल्ड एमसीएक्स बाजारों के अंदर ज्यादा तेज है। अब बात करते हैं कि भाई
ग्लोबल मार्केट के अंदर भी तो गोल्ड गिर रहा है। अब ग्लोबल मार्केट के अंदर गोल्ड क्यों गिर रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, क्या है, गोल्ड तो लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। नीचे से लोगों ने गोल्ड खरीदा है, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। भाई सेल ऑन राइस काफी ज्यादा आ रहा है, यानी जब भी गोल्ड ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ओवर सेलिंग आ रही है, जिस चक्कर में हमें काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है। तो अभी ये काफी ज्यादा एक स्ट्रगल जोन है गोल्ड का, जिसको पार करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कॉमेक्स मार्केट के अंदर नया लाइफ टाइम हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाई पे लगातार सेलर बैठे हैं जो बिल्कुल सेल कर रहे हैं और गोल्ड के भाव को नीचे कर रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं जिन्होंने नीचे से खरीदा है वो ऊपर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिससे और ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो दोस्तों फिलहाल स्ट्रगल जोन गोल्ड का जरूर है। गोल्ड जहां से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप तो बन रहा है एक स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन सेल ऑन राइस भी बन रहा है एक स्टॉप लॉस के साथ। देखिए मार्केट के अंदर सटीक स्टॉप लॉस की बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, काफी ज्यादा मतलब वॉलेटाइल है, काफी बड़े बड़े मूव कर रहा है, तो आपको बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। तो भाई आपको बड़े नुकसान से बचने के लिए एक सॉलिड एसएल तो चाहिए ही चाहिए। बिना एसएल तो हम काम कर ही नहीं सकते इस बाजार के अंदर, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाय ऑन डिप गोल्ड के अंदर है, सेल ऑन राइस भी गोल्ड के अंदर है। अब बड़े बड़े डेटा भी मार्केट के अंदर है, जैसे कि आज ही हम बात करें नॉन फॉर्म पैरोल डेटा है। नॉन फॉर्म पैरोल डेटा है यूएस का, नवंबर महीने का जो आने वाला है, जो गोल्ड के अंदर है, कोई भी बड़ा मूव लेकर आ सकता है, बहुत बड़ी गिरावट भी, बहुत बड़ी तेजी भी। ठीक है, तो नॉन फॉर्म पैरोल डेटा देखना है। फिर कल सीपीआई डेटा आने वाला है। भाई सीपीआई डेटा इन्फ्लेशन डेटा जो काफी ज्यादा मेन होने वाला है। अगर इन्फ्लेशन डेटा खराब आता है तो गोल्ड के भाव वापस नीचे की तरफ आएंगे, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा काफी ज्यादा मेन होने वाले हैं गोल्ड के लिए। तो गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप भी बन रहा है, सेल ऑन राइस भी बन रहा है। कॉमेक्स बाजारों के अंदर गोल्ड अभी $4280 के आसपास है। तो 4260, 4260 से $4280 के बीच में आप बाय ऑन डिप कर सकते हो, लेकिन आपको 4245 का स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। अगर 4245 के नीचे गोल्ड जाता है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग में आ सकता है, सेलिंग प्रेशर में आता है, पूरी गिरावट में भी आ सकता है, क्योंकि दो बड़े बड़े अहम डेटा हैं जो गोल्ड को बिल्कुल गिरा भी सकते हैं। ठीक है, और अगर यही गोल्ड अगर बाय ऑन डिप कर रहे हैं, सेल ऑन राइस भी कर सकते हैं। अगर ये 4340, 4335, 4345 के आसपास, $4340-45 के आसपास आप इसको सेल भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 4360, जो आपका सटीक स्टॉप लॉस है। अगर 4350, 4360 पार करता है गोल्ड, तो बिल्कुल नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है। वहीं अगर हम बात करें एमसीएक्स मार्केट के अंदर भी, अगर 1,35,000, 1,35,000 से 500, 1,35,500 से भी ऊपर गोल्ड जाता है, तो बिल्कुल ये आपको 1,37,000 की तरफ जाता दिख सकता है। और कॉमेक्स मार्केट के अंदर भी $4400 के भी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल गोल्ड ओवरसोल्ड स्थिति में है, ओवर सेलिंग जोन में है, बड़ी गिरावट भी आ सकती है। और जो लोग सोचते हैं ना कि भाई चांदी के भाव नीचे नहीं आएंगे, गोल्ड के भाव नीचे नहीं आएंगे, उन लोगों के लिए एक माइंड में एक बात डालना बहुत जरूरी है कि अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो गोल्ड के भाव नीचे आएंगे, सिल्वर के भाव नीचे आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इंडियन रुपया अगर मजबूत हुआ, अभी जो 91 के आसपास आने वाला है, अगर ये वापस 86, 87, 85 आता है, तो गोल्ड के अंदर भी बड़ी गिरावट है, सिल्वर के अंदर भी बड़ी गिरावट है। इसको भूलना मत। भारतीय रुपया अभी बहुत कमजोर है, मजबूत होगा, हो सकता है। आरबीआई किसी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर रहा है रुपये को संभालने की, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा, हो सकता है कर भी सकता है। तो आरबीआई जिस दिन रुपये को संभालने की कोशिश करेगा, उस दिन गोल्ड का भाव भारतीय बाजारों के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जरूर नीचे आ सकते हैं। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि गोल्ड बढ़ता जा रहा है, सिल्वर बढ़ती जा रही है तो ये नीचे नहीं आएगी कभी।
यूएस डेटा खराब आए, यूएस डेटा मजबूत आए, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा तो भाई बिल्कुल गोल्ड के भाव नीचे हैं। डॉलर मजबूत हुआ तो भी गोल्ड के भाव नीचे हैं। प्रॉफिट बुकिंग ओवर सेलिंग जोन में आया तो भी गोल्ड के भाव नीचे हैं। भारतीय रुपया मजबूत हुआ तो भी गोल्ड के भाव नीचे हैं। और ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत सारे सिनेरियो हैं, जैसे कि भू राजनीतिक तनाव है, टैरिफ को लेकर तनाव है। अगर इन सब के अंदर नरमी आती है तो सेफ इन्वेस्टमेंट को लेकर भी कहीं ना कहीं डिमांड के अंदर कमी आएगी। तो भाई आपको ये कुछ पॉइंट है जो नेगेटिव पॉइंट है बायरों के लिए, जिसको बिल्कुल ध्यान में रखकर बाइंग करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर के प्राइस है। यहां से फंसे तो बहुत बड़े नुकसान में जाओगे। तो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बाइंग नहीं बनती, बट ट्रेडर के लिए बाय ऑन डिप विद स्टॉप लॉस, बाय ऑन सेल ऑन राइज विद स्टॉप लॉस बनता है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल जोन में मार्केट है, गोल्ड बिल्कुल स्ट्रगल जोन में है। ऊपर जाने में भी उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना है, नीचे आने में भी बहुत ज्यादा मेहनत करना है। ऊपर भी आसानी से नहीं जा सकता, नीचे भी आसानी से नहीं जा सकता। इसलिए हो सकता है कि ट्रेडर को काफी अच्छी ट्रेडिंग मिल जाए, लेकिन स्टॉप लॉस उसको उसके बाद भी लगाना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद शाम को यूएस डेटा है जिसके ऊपर नजर रखना है। कल सीपीआई डेटा है, उसके ऊपर नजर रखना है। तो दोस्तों गोल्ड के अंदर समय समय पे अलग अलग तरह की ट्रेड बन रही है, अलग तरह की बातें हो रही है, अलग अलग चीजें हो रही है। तो इस टाइम अगर मान लो मैं कुछ और बोलता हूं तो शाम को हो सकता है कोई ऐसी न्यूज आ जाए, कोई ऐसा डेटा आ जाए कि शायद बातें कुछ बदल जाए। ओवरसोल्ड स्थिति में ओवर बाइंग में आ जाए, बहुत ज्यादा गिरावट में बहुत ज्यादा तेजी में आ जाए। तो क्या है, डेटा के ऊपर भी डिपेंड करता है, न्यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सारी चीजों का लेटेस्ट अपडेट कहां पे लेना है, सामने स्क्रीन पर आपको मैंने आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर इसीलिए प्रोवाइड किया है कि मार्केट के अंदर जैसे ही कोई डेटा, जैसे ही कोई न्यूज आती है तुरंत आपको मिल जाए, जिससे आप डिसाइड कर पाए कि भाई गोल्ड ऊपर जा सकता है कि नीचे आ सकता है। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपसे इतनी ही बात करने वाला हूं। आपको सामने स्क्रीन पर नंबर प्रोवाइड किया, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपके नंबर को कमोडिटी ग्रुप में ऐड करूंगा। सारे डेटा, सारे न्यूज, सारे अपडेट भाई आपको देता रहूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।